नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नंद जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी मकर राशि है, यह आपके लिए विश्लेषण है और मकर राशि के जातकों के लिए यह चंद्र राशि, मून चयन और जन्म राशि पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रही नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही इस वीडियो का बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है और यही बीज मंत्र रेमेडी के रूप में भी आपके लिए 1 वर्ष के लिए होने जा रहा है। यह राहु और गुरु के गोचर पर आधारित वीडियो है। राहु और गुरु का गोचर 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक इसी प्रकार का रहने वाला है जैसा आप अपने सामने देख रहे हैं। राहु जहां मकर राशि के दूसरे घर में रहेंगे 1 वर्ष तक रहेंगे तो और अधिक समय तक, लेकिन गुरु और राहु की स्थिति इसी प्रकार रहेगी। और वहीं गुरु महाराज आपके छठे भाव में 2 जून 2026 तक रहेंगे। तो राहु और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा। एक दूसरे को आंख में आंख डाल करके जब देख रहे हैं राहु और गुरु, तो इस 1 साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है यह वीडियो का थंबनेल है। अब विषय पर आते हुए, गुरु महाराज छठे भाव में अच्छे नहीं कहे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर यह मित्रों का नाश करते हैं। अर्थात आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, जो मित्र हैं वह भी दुश्मन के समान हो जाते हैं। यह है रोग, ऋण, कर्ज, उधारी, यह सब देते हैं, शत्रुवत व्यवहार करते हैं। लेकिन अब इसमें राहु की दृष्टि आ गई है, पंचम दृष्टि, जहाँ गुरु विराजमान है छठे भाव में। छठे भाव में राहु की स्थिति को बहुत अच्छा कहा गया है, क्योंकि वह मित्र बनाने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है। कौन? राहु। तो गुरु की जहाँ स्थिति है वहाँ राहु की पंचम दृष्टि होने से, और जहाँ राहु हैं वहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि होने से दोनों की नज़र आपस में मिल रही है। नज़र में नज़र, आँख में आँख डाल करके देख रहे हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है वह राहु की दृष्टि में जब पड़ रही है तो राहु की दृष्टि भी अमृतमयी हो गई है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अमृत की वर्षा गुरु करते हैं अपनी दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करूंगा गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है। पहली पंचम दृष्टि वह आपकी 10वें भाव पर, कार्य क्षेत्र पर, कर्म पर। यह आपका क्या है? प्रसिद्धि का घर है, आपकी यश मान प्रतिष्ठा का घर है और आपके कार्य क्षेत्र का घर है। जब आपका कार्य क्षेत्र, आपका आचरण, सदाचरण अच्छा होगा तो कार्य क्षेत्र में ही अच्छा होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। और मन प्रसन्न होने के साथ साथ आपको कार्य करने में, काम करने में, जो भी काम आपको दायित्व मिला हुआ है इस जीवन में, और पर्टिकुलर उस स्थान पर बहुत खुशनुमा वातावरण आपका रहेगा, क्योंकि इसी घर पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जहाँ गुरु की पंचम दृष्टि है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को मिला करके देखें, क्योंकि राहु आपके लिए यहाँ पर कारक हैं, आपकी मित्रवत बेनिफिक प्लेनेट हैं। तो उनकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और उसमें गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। यह सिंक्रोनाइजेशन की तरीके से आपके 10वें भाव को भी पवित्र कर रहे हैं, यश मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं और सामने प्रसिद्धि को बढ़ा रहे हैं, कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। जॉब में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होगा, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलने के आसार इस 1 साल में आपके बनने जा रहे हैं। अब गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है आपके व्यय भाव पर, द्वादश भाव पर। यह व्यय का घर है, खर्चे का घर है और दुराचरण का घर है, व्यसन का घर है, ऐब का घर है। तो यह गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके ये ऐब हैं, ऐब छूट जाएंगे। दुराचरण है, सद आचरण में बदल जाएगा। आपके फिजूल के खर्चे हो रहे हैं,
वह खर्चे कम होंगे और वह खर्चे होंगे भी तो अच्छे सदमार्ग में खर्चे होंगे, धार्मिक कार्य में खर्चे होंगे, धार्मिक अनुष्ठान में खर्चे होंगे और अच्छी तीर्थ यात्राओं में, तीर्थाटन में जो आपकी यात्राएं होंगी उन यात्राओं पर खर्चे होंगे। अर्थात सदमार्ग में, पुण्य के मार्ग में, सुकृत मार्ग में आपके खर्चे होंगे और व्यसन समाप्त होंगे। यह गुरु की दृष्टि की विशेषता है। और एक बात आपको और बताता हूँ, यहाँ पर गुरु की जो सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है वहाँ पर राहु की कोई दृष्टि नहीं है। पंचम दृष्टि गुरु की जहाँ पड़ रही है वहाँ राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है और उसमें भी 4 चांद गुरु और राहु दोनों मिलकर लगा रहे हैं। और गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है वह नवम दृष्टि आपकी धन, कुटुंब, परिवार के भाव पर पड़ रही है, वाणी, कम्युनिकेशन की, संवाद के घर पर पड़ रही है। तो वहाँ राहु भी विराजमान है। जहाँ राहु को वह निगलेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, वहाँ पर क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, संवाद की जो प्रणाली है, कार्यशैली, आपकी शैली है, उसमें विकास होगा। अच्छा आप बोलेंगे, उस अच्छे बोलों पर, वचन पर जो जुबान है वो आपका अच्छा ही बोलेगी, उसके बल पर आप करते हुए कार्य को भी अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ आपका कुटुंब परिवार का घर है, कुटुंब परिवार में राहु के कारण कोई अनबन हो गई है, मनमुटाव हो गया है और आपके संबंध खराब हो रहे हैं। आप एक तरीके से राहु के कारण घर परिवार में हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, तो उसमें सुलझाने का काम गुरु महाराज करेंगे। गुरु महाराज अपनी अमृतमयी दृष्टि से राहु की दृष्टि को भी पवित्र करके आपके घर परिवार में जो छोटा प्रकरण है, उस छोटे से छोटे प्रकरण को बड़ा नहीं होने देंगे और उसको छोटे में ही रिजॉल्व कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, धन संपदा को लेकर के कोई विवाद चल रहा है घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ, वह भी इसमें सुलझ पाएगा इस 1 वर्ष के अंतर्गत। अब राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके शत्रु, ऋण के भाव पर पड़ रही है, रोग के भाव पर पड़ रही है। तो जैसे मैंने बताया, राहु छठे घर में बहुत अच्छे माने गए हैं, तो उनकी दृष्टि भी यहाँ पर अच्छी है और वहाँ पर गुरु विराजमान है। तो गुरु जो वहाँ पर खराबी करते हैं, उस खराबी को, क्योंकि बहुत मित्र नाशक हो जाते हैं गुरु छठे भाव में, तो मित्रों की उत्पत्ति करने का काम यहाँ पर राहु करेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। गुरु वहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे और गुरु की दृष्टि जो राहु पर पड़ी है, राहु वहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे। इस बात को आप समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु न्यूट्रल छठे भाव में, यह बड़ी बात है। और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, राहु न्यूट्रल हो जा रहे हैं। अर्थात आपको छठे भाव से संबंधित दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे और आपको दूसरे भाव से संबंधित गुरु की दृष्टि के कारण बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो एक दूसरे के जो बुरे परिणाम हैं वह एक दूसरे राहु और गुरु आपस में काट रहे हैं। और साथ में यह आपके ननिहाल पक्ष का भी घर है। ननिहाल से जो अनबन आपकी यदि कोई थोड़ा बहुत भी है, मनमुटाव है, उसको राहु यहाँ पर सुलझाने का काम करेंगे। नाना से, मामा से, मामी से, मौसा, मौसी, इनसे भी कोई विवाद चल रहा है, उसको सुलझा करके आपको बेनिफिट होगा, रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, पारितोषिक इनाम किताब भी मिल सकता है। और आप नाना मामा पक्ष वालों के चहेते बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। मित्र की तरह आपका व्यवहार यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। अब राहु महाराज की जो अष्टम दृष्टि है आपके दुख के घर पर, आयु के घर पर, उम्र के घर पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर। और वह अष्टम भाव सूर्य नारायण भगवान का घर है। सूर्य नारायण भगवान के घर पर राहु की जब दृष्टि पड़ रही है तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज की दृष्टि जब राहु पर पड़ रही है तो राहु की दृष्टि में पवित्रता आ गई है, इसलिए वह पवित्र दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। 6, 8 और 12 इन 3 भावों को राहु और गुरु राहु मिलकर के कवर कर रहे हैं। यह तीनों दुभाव हैं, दुख के घर हैं।
और इसलिए इस दुख के घर को, जो आपकी गोपनीयता है, गोपनीयता को भंग करने का काम जहाँ राहु करेंगे, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने के कारण वह गोपनीयता भंग नहीं होगी। कोई बीमारी है, वह बीमारी भी दूर होगी राहु पर गुरु की दृष्टि के कारण। और ससुराल पक्ष से ही कोई अनबन चल रही है तो वह अनबन दूर होगी। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, राहु के कारण आपको यहाँ पर शैया सुख, शयन सुख, लग्जरियस लाइफ वह मिल सकती है। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, स्त्री का लाभ हो सकता है। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री का लाभ होगा, अर्थात आपको विवाह होगा। यदि आप कहीं प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ से आप जितना हो सके आटे में नमक के बराबर उतना लाभ लें तो चलेगा, लेकिन आपने अधिक लाभ लेने की कोशिश की, प्रेम संबंधों में लेकर के शोषण करने का कोशिश आप करते हैं तो उसमें आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु बिल्कुल भी आपके अनैतिक व्यवहार को, दुराचरण को सहन करने वाली नहीं है। क्योंकि राहु की दृष्टि में गुरु की दृष्टि जब मिल गई है, उसमें पवित्रता आ गई है। राहु भी यहाँ पर अपवित्रता को बिल्कुल स्वीकार करने वाले नहीं हैं। आप अपनी वाणी को संयमित रखें, अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें, आप अपने चेहरे की रंगत को बिगड़ने ना दें। गुस्से के कारण, अपने दुराचरण के कारण अपने यश मान प्रतिष्ठा को भी बना करके रखने का प्रयास करें। तो यह गोचर आपके लिए सोने पर सुहागा होने जा रहा है। इस एक वर्ष के लिए 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक का यह स्थिति है। और अभी मकर राशि के जातकों को शनि की 7.5 ढैया, लघु कल्याणी आदि कुछ नहीं है। ऐसे में आप मौज मस्ती कर सकते हैं, इस गोचर का पूरा आनंद उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, अपनी लाइफ को और आनंदित कर सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं और एक अच्छे सज्जन इंसान की तरह आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यह गोचर राहु और गुरु का जो एस्पेक्ट बन रहा है, यह गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला हो, अच्छे रिजल्ट देने वाला हो। इसके लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करें तो आपकी नैया अवश्य ही पार लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।